हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीस। सॉरी गाइस, आज अभी रे टाइम मिला, रात के करीबन 2 बज रहे हैं और अब टाइम मिला, अब जाके मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ। बहुत ही टाइट मेरा शेड्यूल था। आप शायद लोग बहुत वेट कर रहे होंगे रीडिंग के लिए। तो अभी मैं टॉपिक लेके आई हूँ कि उनकी डीपली गहरी थॉट आपके लिए क्या है। इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। मैं रात को रीडिंग निकाल रही हूँ, तो आप इस रीडिंग को ऐसे भी ले सकते हैं कि देर रात इनकी डीप और गहरी भावनाएं आपके लिए क्या है, आप ऐसे भी ले सकते हैं रीडिंग को। तो बट इनके आपके लिए क्या, ये हमेशा सोचते कभी बताते नहीं है। अब तक तो हम कार्ड से रीडिंग लेते थे, तो इस बार हम चारों से भी देखेंगे कि ये आपके बारे में क्या सोचते, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। क्लेरिफाई करेंगे, एंजल की गाइडेंस लेंगे और यस, यहाँ पे उनके डीप मैसेज भी ना, ये भी हम लोग लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आज नए डेक आए हैं, तो शुरुआत लव रिलेशनशिप की डेक है, तो उनसे ही आपके लिए रीडिंग निकालेंगे। कॉल करते जी आर्केंजल माइकल को। जी आर्केंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की डीपली गहरी भावनाएं मेरे दर्शकों के लिए क्या है। क्या सोचते हैं आपके पर्सन डीपली आपको लेकर। प्लीज़ गाइड मी आर्केंजल माइकल। जी, ये पर्सन बहुत ही इम्पेशेंट है और कंफ्यूज है लव को लेकर। ग्राउंडेड है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। पर्सन ऐसा समझते हैं कि भाई आप बहुत ही कंफ्यूज हो, बट आप कंफ्यूज हो बट फिर भी बहुत ही आप सिक्योर पर्सन हो, ग्राउंडेड हो, डाउन टू अर्थ आप ऐसे पर्सन हो कि जिस पे भरोसा किया जा सकता है। आपके साथ ऐसे स्टार्ट की जा सकती है, ऐसे बिगनिंग की जा सकती है, लाइफ लॉन्ग जिस रिलेशनशिप पे रह जा सके, ऐसे बिगनिंग आपके साथ की जा सकती है। ऐसे पर्सन आप ये समझते हैं। इस वक्त मुझे लगता है ये पर्सन खुद भी इम्पेशेंट है और बहुत कंफ्यूज है, सोच नहीं पा रहे कि इनको करना क्या है। हालांकि इनको एक्शन तो लेनी है, बहुत फास्टली लेनी है, बट जब भी एक्शन के बारे में सोचते हैं तो फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में दो ऑप्शन है, या तो ये पर्सन कहीं और शादीशुदा है, मैरिड है, आपके साथ भी इनका एक रिलेशनशिप है, और इसीलिए पर्सन कोई भी परफेक्ट डिसीजन आपके लिए नहीं ले पाते। बट आप वो पर्सन हो कि जिनके साथ ये रिश्ता वो बना सकते हैं। आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, आप ग्राउंडेड हो, डाउन टू अर्थ हो, आप बहुत मैच्योर पर्सन हो। हर चीज़ का समस्या का आपके पास समाधान होता है, और आप इनके हर समस्या में, हर इनके प्रॉब्लम्स में आप इनके साथ खड़े रहते हो, इनको सपोर्ट करते हो, ऐसा ये पर्सन समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने यही बोला कि टेन ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि ये पर्सन खुद एक मैरिड पर्सन है, इसकी ऑलरेडी कई शादी हुई है, बट इसके बाद भी ये पर्सन आपके साथ भी वही स्टेबल फाउंडेशन दिखता है जैसे मैरिज कनेक्शन में होते हैं। या तो मुझे लगता है आप भी कहीं और मैरिड है, ये पर्सन भी कहीं और मैरिड है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही कि कुछ अगर आपके लाइफ में कोई ऑप्शंस है, या फिर आप अपने फैमिली के टूवर्ड्स ज़्यादा लॉयल हो, आप शायद अपने फैमिली के टूवर्ड्स अपनी ज़्यादा ड्यूटी निभाते हो, इनको इतना टाइम नहीं देते, इसलिए इस पर्सन को लगता है कि आप पे, यहाँ पे तो बोलते हैं कि आप एक ग्राउंडेड पर्सन हो, सिक्योर पर्सन हो, मीन्स आप ऐसे पर्सन हो कि आपके साथ वो अपनी लाइफ का हर सीक्रेट शेयर कर सकते हैं। बट जहाँ पे बात रिलेशनशिप की आती है, तो यहाँ पे इस पर्सन का भरोसा आपके ऊपर से उड़ जाता है। या तो ऐसा है कि देखिए ये पर्सन कहीं और मैरिड था, इन्होंने आपको बोला नहीं था, या फिर आपसे चोरी छिपे इस पर्सन ने शादी की है, या फिर आपके होते हुए भी ये पर्सन किसी और कमिटेड रिलेशनशिप में चला गया है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है और ये अनफेथफुल है, और ऐसा आप भी सोचते हैं कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है। देखिए यहाँ पे तो नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जी, एजिटेड एंड वॉन्डेड लव। या तो बहुत ट्रस्ट इशू है क्योंकि चीटिंग हुई है, या तो आपके आपसे ऐसी कोई हरकत हुई है जिससे इस पर्सन को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज आप दोनों की रिलेशनशिप में है। आप दोनों का एक दूसरे दूसरे पार्टनर के साथ मैरिड होना, शायद यही दीवार आप दोनों की रिलेशनशिप में इस वक्त बनी है। हो सकता है एक वक्त था आपने कुछ अलग बोला होगा, कुछ अलग कमिटमेंट दी होगी एक दूसरे को, बट आज वक्त ऐसा आ चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के कमिटमेंट पर खरे नहीं उतर रहे, इसीलिए आप भी इनके बारे में सोचते हैं और ये भी आपके बारे में ऐसा ही कुछ सोचते हैं।
बट ये पर्सन मैनिफेस्ट आपको करता है, चरिस्मेटिक आपको समझता है ये पर्सन, और आपके साथ एक रिश्ते की शुरुआत तो ये पर्सन करना चाहता है। मैनिफेस्ट ये पर्सन आपके साथ करता है। ये पर्सन वो सारा टाइम याद करता है जब आपने एक दूसरे के साथ जो क्वालिटी टाइम बिताया था, वो बहुत ही चरिस्मेटिक को टाइम था, एक बबल फेज बड़ा अच्छा था आपकी रिलेशनशिप का। ये पर्सन वही सीनियर फिर से आपके लाइफ में चाहते हैं। जजमेंट कुछ चैलेंजिंग और कुछ कार्मिक चीज़ें आपके साथ भी हुई है और या पर्सन के साथ भी हुई है। कुछ कर्मा इनको मिला है डेफिनेटली, ये किसी रिलेशनशिप में है। अगर इन्होंने आपको बिना बताए किसी रिलेशनशिप में पर्सन चले गए थे तो इसका इनको कर्मा मिला है। और इनके इसी हिडन रिलेशनशिप के चलते, इनके इसी चीटिंग के चलते आप भी काफ़ी हर्ट हुए थे, और आपने भी इस रिलेशनशिप में काफ़ी दीवारें अपनी ओर से भी खींची थी। बट अब ये पर्सन ऐसा, इनकी एनर्जी टूवर्ड्स से ऐसी क्यों होती कि इनको आपको मैनिफेस्ट करना, आपके पास आना, क्योंकि कुछ कर्मा हुआ है। आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ जजमेंट टाइम हुआ है, कुछ ऐसा टॉक्सिक टाइम हुआ है, कुछ कर्मा था आप दोनों का, जिसकी वजह से आपको भी इस रिलेशनशिप में काफ़ी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है। जी है एम्प्रेस, ये पर्सन आपको जी एम्प्रेस समझते हैं। अब देखिए ये बात उनके लिए भी आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ भी मैरिड हो सकते हो, और आपके मैरिज कनेक्शन में होने के बावजूद इस पर्सन के लाइफ में कोई एक थर्ड पार्टी थी, और ये पर्सन आपको और उनको लेकर कंफ्यूज थे। बट ये पर्सन की बिगनिंग, जो मैरिड करने कपल है उनके लिए ये रीडिंग हो रही है, इनके लिए ये सिनेरियो हो रहा है। तो मैंने एक दूसरे के साथ नहीं, कहीं और मैरिड उनके लिए भी बोल दिया है, कमिटेड के लिए भी बोल दिया, और कुछ मैरिज वालों के लिए भी एक एनर्जी मेरी आ रही है, मैं उनके लिए भी ये बोल देती हूँ। तो देखिए ये जो है एक एक्स्ट्रा कार्ड आ चुका है, मैं ये भी ले लेती हूँ। जी हाँ, मिस तो बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रही है पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ डिस्प्यूट है आप दोनों के रिलेशनशिप में, बट ये पर्सन मिस बहुत कर रहे हैं। देखिए, तो मैं ये बोल रही थी, जो पर्सन मैरिड है और आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इशू था, इस आपकी होती हुई भी ये पर्सन ने किसी और फीमेल के साथ, फिर किसी और अपोजिट सेक्स जेंडर के साथ एक रिलेशनशिप बनाया था। तो जब इन्होंने बनाया था तो ये पर्सन काफ़ी टाइम तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, भले आपका एक स्टेबल रिलेशनशिप था, बावजूद इसके इस पर्सन का अटेंशन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा था। इसीलिए इस पर्सन ने कभी आपको लेकर भी फॉर्म डिसीजन नहीं लिया, फॉर्म एक्शन नहीं ली, कंफ्यूज ही ये पर्सन रहे। मीन्स कमिटेड फ्री के पर्सन, मुझे लगता है इन आउट इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में किया था। बट अब क्या है ना, अब ये पर्सन ऐसे सोच रहे कि आप वो पर्सन हो कि जिसके साथ ये स्टेबल स्टार्ट कर सकते हैं, और आप दोनों को ऑलरेडी एक मैरिज फाउंडेशन था, तो उसको वो ऑलरेडी उसमें एक हैप्पीनेस एबेंडेंस लाने की ये पर्सन कोशिश कर सकते हैं, या फिर ऐसा इनकी इनकी रिलेशनशिप एक फैमिली रिलेशनशिप अच्छी बिल्ड हो सकती है। बट हुआ क्या है कि इन्होंने कुछ चीटिंग आपके साथ की थी, इसलिए आपको भी इनके ऊपर कुछ ट्रस्ट नहीं रहा है। आपने भी इनको, मीन्स इनसे दूरियां बना ली हैं, या फिर हो आप एक ही लाइफ में एक ही घर में हो, बट वो नहीं रहा। जो चैरिस्मेटिक टाइम आप दोनों में पहले था, तो वो नहीं रहा। तो वो ही टाइम ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि कुछ कर्मा इन्होंने फेस किया है। अब इनको लगता है कि आप ही इनके बच्चों की माँ हो, एम्प्रेस तो आप ही हो, क्वीन ऑफ क्वीन आप ही हो। तो ये आपको तो ये जाने नहीं देंगे, आपसे ही यूनियन होना, आप ही से बातें करना, आप ही से मिलना, इस पर्सन की एनर्जी आती है। क्योंकि इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो। देखिए, आप अमीर गरीब कुछ भी हो, बट एक होता है ना कि रिलेशनशिप में कंफर्ट जोन हम आदमी हमेशा देखता है, तो वो कंफर्ट जोन आप हो इस रिलेशनशिप का। इस पर्सन को ऐसा लगता है, ये पर्सन इस वक्त तो बिल्कुल ही परफेक्ट है कि कोई भी डिसीजन लेना और इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना। पहले ये पर्सन यहाँ पे कंफ्यूज थे, नहीं कोई भी एक्शन ले रहे थे, और यहाँ पे ये पर्सन डिसीजन मेकिंग के एनर्जी में आ चुके हैं, बैलेंसिंग के एनर्जी में आ चुके हैं। हालांकि आप दोनों की रिलेशनशिप में जो सिनेरियो चल रहा है, तो वो थोड़ा ऐसा है कि आप दोनों में बहुत डिस्टर्बिंग और अनप्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप आपका चल रहा है। ये भाप नहीं पा रहे आपके एनर्जी को, ये भाप नहीं पा रहे आपके मेंटेलिटी को, कि आप वही अभी भी वही हो, या फिर आपने बदलाव आ चुका है, आप इनको ऐसे ही फिर से रहेंगे, या फिर आपने इन्होंने आपको खो दिया है। ऐसी कुछ एनर्जी, क्योंकि ये पर्सन मिस बहुत कर रहे हैं। अगर ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, आपके साथ शादीशुदा किसी और के साथ ये रह रहे, तभी ये पर्सन आपके पास आने के लिए, आपके लिए इतनी गहरी भावना ये सोच रहे। इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके लाइफ की वो क्वीन हो जिसके साथ वो अच्छा
रह सकते हैं। इसके ठीक नीचे का कार्ड था एक व्हील ऑफ फॉर्चून। इनकी दुनिया आपको नसीब ने आप ही को मिलाया था और आपके के साथ इनका रिश्ता बड़ा अच्छा जा रहा था। बहुत ही अच्छा और बिल्कुल ही परफेक्ट मैसेज आएगा इस नेट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। वैसे मैंने कार्ड देखकर तो पूरा इसको प्रेडिक्ट कर दिया है, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, वही मैं बोल रही थी। बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के रिलेशनशिप में है, क्योंकि इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को काफ़ी कंफ्यूज बना दिया था किसी और को अपने लाइफ में लाकर। एज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, एज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। थिंक कर रहे हैं, इनको शुरुआत करनी है आपके साथ स्टेबल फाउंडेशन की, या आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो परमानेंट सेटलमेंट देना चाहते हैं, बट अब ये सोच रहे कि कैसे। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है जी। एम्प्रेस, देखिए कितनी परफेक्ट एनर्जी आ रही है, यहाँ पे भी एम्प्रेस है ठीक इसके नीचे। अगर मैं ऐसे भी आपको लेती हूँ ना तब भी एनर्जी वैसे आती है। यहाँ पे उस रिलेशनशिप वो बॉन्डिंग बनी या नहीं बनेगी, क्योंकि इस और अदर पर्सन को लाकर इन्होंने बहुत कंफ्यूज कर दिया था रिलेशनशिप। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी की है। एम्प्रेस तो आप ही को करना चाहते हैं, इनकी लाइफ इम्प्रेस आप ही हो, इनके बच्चों की माँ हो, कोई गुड न्यूज़ आपको देना चाहती है पर्सन जी। बहुत, ये पर्सन बहुत ही मनी माइंडेड थे, मैनिपुलेटिव थे, अपना एक सोच कर ये पर्सन आपके पास आए थे। तो देखिए अब तो ये बातें सारी चेंज हो गई है। हाँ, ये सारी बातें चेंज हो गई है। ये पर्सन अब आपको लेट गो तो नहीं करेंगे, जाने नहीं देंगे। हाँ, इन्होंने चीटिंग की थी, इसके बावजूद ये पर्सन अब आपके पास आ रहे हैं। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में नहीं और ये पर्सन इस तरीके से सोच रहे, तो थोड़ा बहुत ये बोल दूंगी कि देखिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा अपना पैसा वैसा संभाल के रखिए, थोड़ा मनी पर भी थोड़ी चीटिंग, और प्लस फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो थोड़ा उनके लिए एनर्जी मुझे आ रही कि भाई ये किसी पैसे के लिए तो नहीं आ रहा है ना, तो ये थोड़ा आप देख लेना। फोर ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ हैंड्स एंड फोर ऑफ सोर्स, सेपरेशन बोर्ड ने काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों में ला के खड़े कर दिए। आपको अभी भी इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए आप ही इस पर्सन से दूरियां बना के बैठी हो, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ सोर्स है। इसीलिए मुझे लगता है हो सकता है कोई फाइनेंस का चक्कर हो, तो वहाँ पे आपके साथ चीटिंग हो सकती है। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है। ये पर्सन देखिए सेपरेशन मोड में हो, बातें नहीं हो रही है, तो ये पर्सन आपसे आपके ऊपर तो नज़र गड़ाए बैठा है। ये पर्सन आपको स्टॉक करता है दिन रात। जजमेंट की एनर्जी, हाँ कर्मा हुआ है, इसीलिए पर्सन टूवर्ड्स आपके पास आ रहे, क्योंकि इनको आपके साथ रिकन्सिलेशन करना है। एम्प्रेस की एनर्जी देखते हैं। जी हाँ, ये पर्सन देखिए विश फुलफिलमेंट तो आप ही हो भाई, मैं वही तो बोल रही हूँ आपके भाई। या तो देखिए आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आध्यात्मिक हो, एक हीलर हो, टैरेट का रीडर हो, एनर्जी से रिलेटेड आप काम करती हो, या तो आप डॉक्टर हो, या तो आपका कुछ प्रमोशन मिला है, कुछ अच्छा आपका हुआ है, आप वो पर्सन हो। एक मुझे लगता है किसी आप एक फेमस हीलर बन चुके हो, या फिर फेमस टैरेट का रीडर बन चुके हो, या फिर फेमस इन्फ्लुएंसर आप हो, लोग आपकी बातें सुनते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन आप बन चुके हो। एम्प्रेस विद अ हाई प्रिस्टेस पे क्या ही बोलूँ, ये सारी एनर्जी आ जाती है। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ गई है भी, बहुत बहुत। उभरता सितारा, बहुत फेमस हो चुके हो आप, या तो इनको पता है कि आने वाले दिनों में आप ऐसे पर्सनैलिटी बन सकते हो, पूरी दुनिया पे छा सकते हो। कौन है ऐसा, है ना। पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करेंगे। फोर ऑफ पैंट्स जी, शादी करना चाहते हैं, देखिए शादी नहीं है तो शादी करना चाहते हैं, ऑलरेडी शादीशुदा है, तो भाई ये शादी ही इनकी विश फुलफिलमेंट बन चुकी है। क्योंकि अगर आप ऐसी पर्सन हो कि आप इनकी वाइफ हो और आप इससे कुछ काम करते हो जिससे आप या तो फेमस हो चुके हो, या तो आप फेमस होने के बिल्कुल वन स्टेप नीचे हो, बस आपका वो पड़ाव आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे भी नाइन ऑफ पेंटिकल एंड मैरिज, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल एम्प्रेस, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा सोच रहेगा इस, बहुत डीपली, बहुत इनकी सोच अच्छी जा रही है आपको लेकर। आप वो पर्सन हो ना
तो हर कोई चाहेगा इनके लाइफ में रहे। टू ऑफ पेंटिकल्स, आपसे जुड़कर हर कोई हील हो जाता है, ऐसा लगता है इस पर्सन को। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप की शुरुआत, तो ये पर्सन 101% करना चाहते हैं, नए पैशन नए एक्शन के साथ। इस वक्त इस पर्सन सेक्सुअली भी बहुत आपसे अट्रैक्टेड है। तो 5 पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करा है 5 ऑफ वांड्स। जी, बहुत झगड़े किए थे इस पर्सन ने आपसे। इनको अब इस बात को लेकर संदेह है कि आप, ये जो क्वीन मुझे इतना प्यार देती थी, अनकंडीशनल प्यार करती थी, पर इतना झगड़ा होने के बाद क्या मुझे फिर से वही प्यार मिलेगा? तो इसी कंफ्यूज में है, इसी इनको ये आपकी एनर्जी भाप नहीं पा रही है, मैं बोल रही थी ना, इसीलिए मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है तो ये पर्सन आपसे वो ढेर सारी बातें जो करते थे, आप प्यार भरी बातें करते थे, बहुत इनका ख्याल रखते थे, तो वो केयरिंग वो नर्चरिंग नेचर ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं, वो बबल फेस मिस कर रहे हैं। खासकर अगर रात के टाइम ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो आपको आपकी हर बात इनको याद आती है। कुछ कम्युनिकेशन आपका होता था, रोमांटिक बातें होती थी, केयरिंग नर्चरिंग नेचर होता था, आप बहुत प्यार करते थे। एम्प्रेस मीन्स बहुत ही ऐसे एनर्जी जो बहुत ही केयरफुली अपने पर्सन को अनकंडीशनली प्यार करती थी। तो ये सारी बातें इस पर्सन को याद आती। हो सकता है ये पर्सन कहीं और मैरिड है, इसीलिए इस पर्सन ने आपको कॉम्प्रोमाइज़ किया हो और इन्होंने अपने फैमिली को चूज़ किया हो। बट जब ये अपने फैमिली के पास गए तो उनको वो बात नहीं मिली जो आप इनको हमेशा देते थे। आप भी किसी रिलेशनशिप में थे, बट इसके बाद भी आपने अपनी ड्यूटीज़ भी निभाई है रिलेशनशिप की, और आपने इस पर्सन को भी किसी बात की कमी नहीं होने दी थी। जब ये पर्सन आपको देखते कि आप ऐसा कर सकते, बट जिस पर्सन के साथ वो रह रहे हैं वो उनसे उनको वो अफेक्शन नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली आपको लेकर इनकी यादें बहुत गहरी होती हैं। किसी के लिए तो ये बहुत ही गहरा मैसेज था गाइस। जब मैंने कार्ड देखे तो ये एनर्जी मुझे नहीं आ रही थी, बट जैसे मैं बोलती गई तो वैसे एक करके थॉट ख्याल मेरे मन में आता गया। तो देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। या कहेंगे माइकल प्लीज गाइड मी, क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। मिलना चाहते हैं, बहुत एंजॉय करना चाहते हैं। अगर ये मैरिड है आपके साथ और इन्होंने आपको छोड़कर गए थे तो सिचुएशन सेम जो मैंने बोला उनके लिए भी है। चीटिंग, ये बहुत चीटर है। बच्चों के खातिर ये पर्सन आपसे आ सकते हैं, बट भाई ये चोर है, कभी भी भाग सकता है। वही ना, वहाँ से थोड़े इनके डंडे मिले, फिर इनको इम्प्रेस याद आती है, फिर यहाँ पे बच्चों के साथ हो लिए, फिर उनको वो क्वीन ऑफ पैंट्स याद आती है। बट देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पैंट्स आप ही हो, आप ही के साथ ही आगे जाएंगे। मन में चोर लेके तो आ रहा है ये पर्सन, देखेंगे क्या चोर है इसके मन में। बच्चे नहीं है तो देखिए ये आपका पास्ट लवर है जिसने आपको चीटिंग की थी, वो वापस आपके यहाँ पे आ रहा है। बट कोई जजमेंट का आगे ना, आपकी रीडिंग में जजमेंट बहुत आ रहा है, डिवाइन बहुत फैसला लेने वाले आपके रिलेशनशिप का। ये पर्सन किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में वापस जाएगा। रूडली बिहेवियर करेगा ये पर्सन। आने के टाइम पे बड़ी अच्छी बातें करता है, बड़ा अच्छा सोचता है। मुझे लगता है या तो इस पर्सन का नेचर ही ऐसा है कि ये बातें इतना स्वीटली नहीं करता, बातों में तो बहुत रूड इगोइस्टिक है, बट बिहेवियर में ये पर्सन बहुत ही नरम दिल है। नाइट ऑफ कप, वही मैं बोल रही थी। भले इसको जताना आता नहीं है प्यार, बट ये प्रपोज करेगा जैसे तैसे, इसको जैसा आएगा वैसे। अभी मैच्योर डिसीजन लेगा ये पर्सन, परफेक्ट और एक वेल डिजर्विंग डिसीजन लेगा। लवर की एनर्जी आ गई गाइस, यूनियन 101% है जी। क्वीन ऑफ कप भी आ गई है। हम देखते हैं ना भाई, 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे तभी देखेंगे। हो सकता है कि भाई किसी और को अप्रोच करेगा आपके साथ होते, अगर ऐसे जाती हूँ ना तो किसी और को अप्रोच करेगा आपके होते होते। एक क्वीन ऑफ हैंड्स अगर थर्ड पार्टी तो भाई उसके साथ यूनियन होगा। क्वीन ऑफ कप के साथ भी मैरिज रिलेशनशिप होगी। क्वीन ऑफ कप आपको क्वीन ऑफ हैंड्स वही वाली थर्ड पार्टी। देखते हैं क्या, बहुत मैसेज आते हैं, बहुत कैसे भी इनको उठा के लो, इसे बहुत लोगों के लिए रेजोनेट भी हो जाते हैं ना जी।
सोर्स पे आ गई भाई। यहाँ पे तो सारी क्वीन आ गई, पेंटेकल ने आई सिर्फ ना। हाँ, किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स मिररिंग करते हुए दिख रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ। ये अगर आपको डिटैच करके रखेंगे तो आप भी उनको वैसा ही रिप्लाई करेंगे। जब ये आपको डिटैच करेंगे तो आप इनको वैसे ही रिप्लाई करेंगे, फिर भाई ये भी, फिर ये आपने उसको दिखा देना, उसको जैसे ही लैंग्वेज आपने इसको सिखा दी उसकी लैंग्वेज में आपने इसको आंसर दे दिया ना, तो फिर ये आता है वापस आपके पास हैंगमैन। जी रिश्ता वैसे अगेन फिर से हैंगमैन की तरफ क्यों जा रहा है जी? ऐसा क्या हो रहा है? सोचते तो बड़ा इतना अच्छा अच्छा है, फिर जाती कैसे गलत। एनर्जी वैसे अच्छी है, इतनी भी बुरी नहीं है। अब देखते हैं ना, कोई और थर्ड पार्टी या फिर अपने कोई और रिलेशनशिप लेके चल रहा था तो वही सेवन ऑफ सोर्स तो रहेगा ही है। ये तो थ्रू आउट सेवन ऑफ सोर्स पे रहेगा, थ्रू आउट वही चीटिंग की एनर्जी में रहेगा जी। क्वीन ऑफ पेंटेकल यहाँ पे आ गई तो क्वीन सारी आ गई, एम्प्रेस का ही बाकी वो भी आ जाएगी जी। वो आएगा अगर देखिए आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं और एक कहीं था रिलेशनशिप में, तो ये आएगा। बच्चों का फ्यूचर है, स्टेबिलिटी, उनका फ्यूचर ये करना है वो करना है, ऐसा आएगा। अगर ये पर्सन आपका पास्ट लवर है, आपको छोड़ के गया था, तो ये पर्सन आएगा, वो बोलेगा जी मुझे गलती हो गई, मैं वैल्यू देगा, रिस्पेक्ट देगा, इक्वल गिव टेक देगा, आपका खर्चा उठाएगा, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। या फिर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ये भी एक बात हो सकती है। इंडिपेंडेंट हो आप, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी देखिए, सेवन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है। झगड़ा करेगा ये पर्सन, डिटैच करेगा। किंग ऑफ सोर्स बहुत आ रहा है, रूड बिहेवियर करेगा, झगड़े बहुत करेगा। अब ये झगड़े क्यों करेगा, पहले इनको भी देख लेते फिर उसको भी देख लेंगे। पेंटेकल्स के लोग यहाँ का है शायद, पेंटेकल को लेकर शायद झगड़े होंगे, मनी को लेकर। देखिए वहाँ पे भी सेवन ऑफ सोर्स एंड फोर ऑफ पेंटेकल्स थी। हो सकता है ये पर्सन यूनियन आपसे यूनियन करने में कोई मनी का हाथ हो, अगर कोई फाइनेंशियल डिमांड होती है तो यहाँ पे थोड़ा संभल करिए। अगर आप उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते तब हो सकता है कि आपके झगड़े हो सकते हैं। थोड़ा आपको स्टेबल करना पड़ेगा या फिर धीरे धीरे करके सिचुएशन आपके हैंडल हो जाएगी। बट यहाँ पे अगर मैं स्टार और मैरिज को देख रही क्वीन ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स थर्ड पार्टी की नहीं एनर्जी आप ही की, क्योंकि इस बार आप क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ वैंड्स बन चुकी हो आप। क्योंकि ये पर्सन कुछ भी डिमांड करेगा आप उसके कोई भी चोचले पूरे करने वाले नहीं हो, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो चुके हो, आप स्ट्रांग बन चुके हो, आप पावरफुल एनर्जी में आप वैसे भी रहने वाले हो। और इनको झुकना पड़ेगा आपसे, क्योंकि आप ना बहुत सक्सेसफुल हो या फिर बहुत जल्द होने वाले हो। अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप मुझे होते हुए बनते हुए दिख रहे हैं। फोर ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, ट्विन ऑफ फ्लेम की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए जिस रिलेशनशिप का एंड हुआ था उसमें बिग मेजर शिफ्ट आएगा। आपके मैरिज रिलेशनशिप में मेजर शिफ्ट आएगा और रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी। डेथ एंड रिकन्सिलेशन, डेथ एंड न्यू स्टार्ट, न्यू बर्थ, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जजमेंट की एनर्जी क्यों है जी? अगेन देखिए मैं वही बोलूँ, क्योंकि कोई कर्म होने वाला है। इस पर्सन को कुछ ना कुछ कर्मा मिलने वाला है आपके मैरिज रिलेशनशिप में। आपका जो कोई भी रिलेशनशिप में उसमें एक बिग मेजर शिफ्ट आने वाला है, क्योंकि इस कर्मा मिलने के बाद आपके रिलेशनशिप में नई स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं, यहाँ पे एक्शन, पैशन, रोमांस लेके ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे हाई प्रिस्टेस। कुछ बातें आपको या तो पता है इंट्यूटिवली, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको हमेशा कोई ना कोई साइन दिखते हैं, या तो ड्रीम वाइज या फिर एंजल्स वाइज, या फिर कुछ ना कुछ आपको दिखता है और आपको पता है कि ये पर्सन ऐसे क्यों आपसे बिहेवियर करता है, आपसे ये कटा कटा क्यों रहता है। या तो ये पर्सन के कटे कटे बिहेवियर के बीच बीच है कोई एनर्जी का हाथ हो सकता है। अब यहाँ पे क्लियर कट वो बात नहीं आई कि कोई आपके पर्सन के ऊपर स्पिल करवा रहा है, बट हो सकता है कि एक हिडन सीक्रेटिव एजेंडा या फिर हिडन पर्सनैलिटी या फिर हिडन एक सीक्रेटिव पर्सनैलिटी इस पर्सन की है, जो शायद ये पर्सन आपको बताता नहीं है ये बात है। या फिर दूसरी बात ये है कि इंट्यूटिवली आपको पता है कि क्या बात हो रही है और ऐसा पर्सन क्यों कर रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है?
बिल्कुल क्लियर कट, बट ये पर्सन कम्युनिकेशन करेगा। अब तक इस पर्सन ने काफ़ी सारी बातें छुपाता था ना, देखिए रूडली ही बातें पर्सन भले करेगा, बट ये पर्सन करेगा कुछ, बट कुछ बातें हिडन है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नाइट आपको इसको अप्रोच कर रहा है, बट ये मून कुछ बातें हिडन रख के, एक हिडन रिलेशनशिप शायद इस पर्सन का रहेगा जो आपको पता नहीं है। लवर की एनर्जी क्यों है एंजल? भावनाओं के साथ खेला जा सकता है, थोड़ा बहुत आप संभल कर रही हैं। जी हाँ, आपके साथ तो ये जुड़ेगा, आपके साथ ही रहेगा, आपके साथ चेंज होगा, सब कुछ होगा, बट इसके बाद भी एक ऐसा कनेक्शन है जो आपसे छुपा हुआ है, आपको पता नहीं है। सीक्रेटली एक रिलेशन चलेगा। आपको 99.99% ये पर्सन आपको एफर्ट देगा, तो 0.011% की एनर्जी इस पर्सन की थोड़ी वो हिडन आती है। 0.011 मैंने बहुत कम बोला, बट 1% की इस पर्सन की एनर्जी हो सकती कुछ ऐसी कि वो पर्सन कुछ छिपा रहा है, जो आपको पता होना ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है ये चीज़ एक बहुत गलत जा सकती है। यू नो कब की एनर्जी क्यों है एंजल? टेम्परेंस, बैलेंस तो बना बना रहा है। देखिए अगर आपके साथ 100% आता है तो उसको बैलेंस के एनर्जी में तो नहीं रहना चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्स को क्वीन ऑफ सोर्स ने क्लियरिफाई किया है। देखिए या तो आप खुद एक सिंगल मदर हो, विडो हो, और ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, या तो आप आपके पर्सन जिसके साथ भी रिलेशनशिप में वो एक सिंगल पर्सन है, विडो विडो और एक विडो है, या फिर डिवोर्सी है, ऐसा कुछ है। या फिर इस पर्सन का जो सीक्रेट एजेंडा, सीक्रेट रिलेशनशिप है, ये आप वाली बातें इंट्यूटिवली आपको पता है, या फिर नॉलेजफुली आपको ये बातें पता है। ये पर्सन आया तो आपके साथ ही, बट इसका कुछ ना कुछ गलत चक्कर किसी और के साथ भी चल रहा है, इसीलिए आप इसके भावनाओं में आप बली नहीं पड़ेंगे। देखिए आप प्यार करते हैं, आप इसको हेल्प करेंगे, बट वो भी आप एक दायरे में रहकर। ये पर्सन कुछ भी आएगा और प्यार के नाम पे कितना भी पैसा मांगेगा, कुछ भी मांगेगा, तो वो तो आप इसको देने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप इतने समझदार बन चुके हो, क्योंकि आप एक स्ट्रांग हो, आप एक पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी जा रही है। आपके साथ रहने से एक इस पर्सन का एक कंफर्टेबल लाइफ मिलती है, एक लग्जरियस लाइफ मिलती है। तो ऐसा इस पर्सन को कोई सैक्रिफाइस करना ही नहीं है, इसलिए पर्सन आपको भी लेके चल रहा है, बट साथ ही साथ उसके साथ वो भी रिलेशनशिप वो लेके आ रहा है जिसके साथ रहना उसको अच्छा लगता है, या फिर जिसके साथ इसका एक सिक्रेटिव रिलेशनशिप है। फुल की एनर्जी क्यों है? या तो ये पर्सन आपको बेवकूफ़ बनाएगा, या तो ये पर्सन खुद ही बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। जी कंफ्यूज है ये पर्सन, कोई डिसीजन नहीं ले पाता, ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है। तो ये बात तो है, शादी भी हो जाती है, चेंज भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बट आपके साथ है, चुपके से मैसेज आ गया, रिप्लाई कर दिया, फिर मैसेज को डिलीट कर दिया, तो ऐसा एक रिश्ता, इसके हिडन एक सिक्रेटिव रिलेशनशिप रहेगा। जी देखिए इनसिक्योरिटी आपको तो बहुत होने वाली है इस पर्सन को लेकर, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है। ये पर्सन हमेशा हैंग रखता है रिलेशनशिप को, आपको भी इस रिलेशनशिप में पकड़ के रखता है, ये लेट गो नहीं करता है। ना आप अपने लाइफ में कोई डिसीजन आके ले सकते हो, न ये पर्सन खुद आपके लिए कोई डिसीजन लेता है। इसी तरह से आगे भी हैंग रखेगा आपको। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको ऐसे ही लेना है जनरल कलेक्टिव रीडिंग के। अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। कंसल्टेशन के बाद क्या होता है ना कि आपकी जो कुछ भी समस्या है, काउंसलिंग होने के बाद उसका एक समाधान भी निकलता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, तो वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एक और साइन के लिए रीडिंग मेरी होती है, क्योंकि इतने कार्ड्स निकालती है तो सारे साइन आ ही जाते हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन है आपके रिलेशनशिप में। Choose new direction, forgiveness,
जी हाँ, जिन जो सोच रहा है इस रिलेशनशिप से निकलना, क्योंकि डेथ के बाद में स्टार्ट की भी एनर्जी आई थी, इसी पर्सन के साथ हो सकती है, फिर नया वाला पर्सन जो आपको अप्रोच कर रहा है, हो सकता है कोई अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़त्म करके नए स्टार्ट करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, आप सोच सकते हैं। अगर आपको नहीं जाना है तो भी इसी पर्सन को फॉरगिव करके आप जा सकते हैं। इन द नियर फ्यूचर आप रिकंसिडर कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को इन द नियर फ्यूचर के एंजल, उसके लिए भी मैसेज दे देना। वेट, जी वेट कीजिए, नियर फ्यूचर में वेट कीजिए। आस्क एंजल्स, आप ही सब पूछते हैं, ट्रस्ट। जी एंजल भी आपको नहीं बोल रही इन द नियर फ्यूचर क्या है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग इस रिश्ते को नो बोल रही हो, हमको नहीं रहना है। बट एंजल बोले ट्रस्ट बना के रखो, अभी कोई डिसीजन मत लो, पीसफुल रेजोल्यूशन आपके लाइफ में आ जाएगा। जिनके लिए निकलना आसान है रिलेशनशिप से, नई शुरुआत उनके लिए हो सकती है, तो भाई ओवरऑल लाइफ इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि आप नई बिगनिंग कर ले। बहुत टाइम हो गया ना गाइस, सब मुझे भी होमलिंग वगैरह सब कुछ हो रहा है, क्योंकि 1-2 घंटे सोकर फिर से उठकर सारे काम करने। जी, तो रिकंसिडर कर सकते हैं आप इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप वेट करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में हो जाएगा अच्छा। ये बिल्कुल बिल्कुल कम उम्मीद आपको एंजल दे रहे हैं, क्योंकि देखिए इस पर्सन की हिडन फीलिंग भी मैंने देख ली, वो बहुत अच्छी है। बट यहाँ पे मैं लगातार इनकी हिडन फीलिंग से लेकर एंड तक की एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। कहीं ना कहीं आपको भी पता है कोई फाइनेंशियल मैटर है जिसके लिए ये पर्सन आपसे जुड़ा है, या तो इसको आपको ज़्यादा पैसे देने नहीं है, आपकी जिम्मेदारी उठानी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी आप ही के कंधों के ऊपर डालनी है, या तो आपसे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प ये पर्सन एक्सपेक्ट करता है। तो कुछ तो ऐसा मैटर है फाइनेंशियली, आई डोंट नो, इसके अलावा भी कुछ बात हो सकती है। तो ये आपको भी भली बात ही पता है, तो आप भी इनके इमोशंस की जगह रख रहे हो, प्यार प्यार की जगह रख रहे हो। बट ये आप भी अब उतने बोलते ना, वो थोड़ा मराठी में उसको बोलते व्यवहारिक, अब मुझे याद भी नहीं आ रहा है, तो उतना थोड़ा प्रोफेशनल बन चुके हो कि आप भी अब समझ जाते हो कि इसने जो डिमांड की कि इसके पीछे क्या मकसद है, ये बात समझ जाते हो। तो इसलिए इस पर्सन को ना फिर से आपको उस बॉटल में, इस शीशे में उतारना इतना आसान नहीं हो रहा है। ये बड़ा प्यार शो कर रहे हैं आपके ऊपर, बहुत बहुत चाह रहा है, बट आप हो कि भाई अब समझदार बन चुके हो, आप होशियार बन चुके हो, आ नहीं रही झांसे में। और इसीलिए आप ये भी मतलब यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स जिन्होंने कोई बैकअप प्लान डेफिनेटली बना लिया है कि अगर ये आता है तो ठीक, अदरवाइज हम भाई नई डायरेक्शन चूज़ करेंगे। बट डेंजर बोलते हैं भाई इसी को भाई ठोक ठाक कर आप थोड़ा बहुत रुकेंगे तो यूनिवर्स इनकी ठोक ठाक कर कुछ मरम्मत कर देंगे, ये पटरी पे आ जाएगा, आप रुक भी सकते हो। तो ये थी मेरे नहीं, मैंने बोला था कि इनके रोमांटिक मैसेज, इनके रोमांटिक मैसेज क्या है तो मैं भूल ही गई। जी एंजल के मैसेज तो देख लिया हमने, बट इनके रोमांटिक मैसेज भी देख लेते हैं क्या है आपके लिए। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। यस, आप अब पता चल चुका आपको इनको कि भाई इनका असली रंग क्या है, असली रूप क्या है, पता चल चुका है। इनके प्यार की भी रंग पता है आपको, इनके चीटिंग के भी रंग पता है आपको, इनके सेल्फिशनेस, इनके जेलसी के भी सारे रंग पता है आपको। बोल दो इनको, पूरे पता है। बट नहीं, रोमांटिकली बोल रही है पर्सन कि आप इनको अच्छे से जानते हो। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वे। यस, आप प्यार तो आप बहुत करते हैं, ये तो मैं तो मानती हूँ, आप बहुत प्यार करती हूँ इनको। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। जी, जिस वक्त मैंने बोला नहीं, आप ही ने इनको डिच किया है, टच दिया आपने इनको, क्या आता है तो नहीं तो चला जा, तो ये बहुत मिस करते हैं आपको, हर सेकेंड मिस करते हैं। यू थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। जी, आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। यू थिंक मैंने बोला तो आप भी बहुत सोचते हैं इनको, पूरा पूरा दिन सोचते हो, ये भी आपके बारे में पूरा पूरा सोचते हैं। यू put up with my moodiness and all other imperfections। जी हाँ, ये कितने भी imperfection क्यों ना हुए हो, बट आपको तो ये हमेशा सही लगे, आपने हमेशा इनको सारा इनको अप्रिशिएट ही किया है, आपके लिए ये सबसे परफेक्ट बेस्ट पर्सन इनके लाइफ में थे। यू आर तो अभी भी हो,
यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स। यस, आप हो। जब भी आप इनके दिल में आते हो तो इनके दिल में बड़े ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टार्स आते हैं भाई। इनकी चांद तारे इनके दिल दिमाग में दौड़ने लगते हैं। आई लव द वे यू लव मी। आप इनको जिस तरीके से प्यार करते हैं, ऐसा इनको मैंने बोल रहा है ना, इनको देख लिया भाई, किसी और को रख के देख लिया, फैमिली को रख के देख लिया, ऑलरेडी शादीशुदा है, तो वहाँ से तो कुछ नहीं मिला। आई फील अनकम्फर्टेबल इन योर आर्म्स। आपकी बाहों में इनको बहुत कंफर्टेबल फील होता है। इतने अच्छे मैसेज आ रहे तो मुझे लग रहा है कि मैं और निकाल लूँ। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। यस, आप इनसे आपकी सारी बातें शेयर करते थे और इनको ये बात अच्छी लगती थी। भले इन्होंने उस टाइम कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया हो, आपको ज़्यादा बताया नहीं हो, बट आपकी वो छोटी छोटी बातें इनको बोलना बताना इनको बड़ा अच्छा लगता था। इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विथ एनीवन इन द वर्ल्ड आई विल स्टिल चूज यू। भले इनके लाइफ में फैमिली है, बीवी है, बच्चे, हस्बैंड है, कोई भी है, बट अगर इनको यूनिवर्स कोई चॉइस देता तो ये आप ही को चॉइस करेंगे। यू कडल्स आर वर्थ टाइम फॉर। अब ये तो नहीं बोलती मैं आप समझ जाएंगे। और क्या है? जी 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 जी, यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। आप, मैंने वही बोला ना, आपके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट पर्सन रहा है, ऐसा आपने इनको हमेशा जताया। भले ही कैसे भी हो दिखने के लिए, बट आपके लिए भाई ये तो आपके प्रिंस है। और ऐसा ही सबसे मैच्योर पर्सन है, सबसे दिलदार पर्सन है, सबसे ऑनेस्ट पर्सन है, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला पर्सन है। ये पता नहीं आपने इनको कैसे, मुझे तो देख के पता चला कि आपने इनको ऐसा कुछ किया है। जैसे कोई भगवान ही कोई देवता, ये कभी गलत कर ही नहीं सकता। यू केयर अबाउट हाउ आई फील। जी, आप, ये आपको इनके हर फीलिंग की परवाह होती थी। अगर ये दुखी है तो आप भी दुखी, अगर ये खुश है आप भी खुश। इस तरीके से इनकी हर फीलिंग की आपने परवाह की है। इन्होंने गुस्सा भी किया हो तो आपने इसका नाराज़ आप नहीं हुए, आपने इनको समझ लिया है। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। ओ गॉड, इतना डीपली क्यों बोल रहे हैं कि मैं आज भी मर गया तो भाई आप ही को समझेंगे कि ये अपने सोलमेट को इन्होंने मिला, मतलब फोन किया था। ऐसे क्यों सोच रहे भैया? यू हैव टॉट मी वॉट लव। ऐसी कुछ बातें हो रही क्या आप में? यू हैव टॉट मी वॉट लव इज़ ऑल अबाउट। आप ही ने इनको प्यार करना सिखाया भाई। अब तो मुझे भी बहुत ये फील हो रहा है। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। जी, आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है, दिल में इतना गहरा प्यार है। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। आपका टच, आपको टच करना इनको अच्छा लगता है और आपका भी टच इनको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये थी इनकी रोमांटिक थॉट्स फॉर यू। तो मिलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल में बने रहने के लिए सबका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी तरह से बने रहना, फैमिली का हिस्सा बने रहना कामना करती हूँ। ईश्वर आपको सब हैप्पीनेस दे, सब खुशियाँ दे, लाइफ में आपको सब कुछ मिले जो आप डिजर्व करते हो, जो आप कामना करते हो। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।